बच्चों आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का चैप्टर में यूनिट सेल का घनत्व या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को बोलते हैं इकाई कोशिका का घनत्व। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी को घनत्व कहते हैं, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं और वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली हम कई टाइप की हमने यूनिट सेल पढ़ी है, 7 टाइप की पढ़ी थी उस समय, लेकिन हमारा जो संबंध है वो क्यूबिक यूनिट सेल से है। तो क्यूबिक यूनिट सेल की कंडीशंस क्या थी? कंडीशंस थी कि जब ए बी सी जो एज या कोण बराबर होते हैं, उनके मध्य के कोण अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 के होते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। तो क्यूबिक यूनिट सेल भी हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, एक सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। सिंपल यूनिट सेल क्यूबिक में जिसमें ए बी सी हमारी क्या बराबर थी, आठों कोनों पे एटम थे। ठीक है, और फेस सेंटर्ड में आठों कोनों पे तो हर एक में थी ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा 90 के हैं, लेकिन इसमें जो इनके फेसों पर भी एटम थे। फेस कितने होते हैं, 6। ठीक है, और तीसरी टाइप की थी आपकी बॉडी सेंटर। आठों कोनों में बॉडी के बीच में। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स इस पे निकाले थे। इसमें नंबर ऑफ एटम कितना आया था, 1। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने आए थे, 4। इसमें कितने आए थे, 2। तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है इनको बोला जाता है रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोला जाता है। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल यूनिट सेल की रैंक कितनी होगी, 1। फेस सेंटर की कितनी होगी, सिंपल की 1। फेस सेंटर की कितनी होगी, 4। और बॉडी सेंटर की रैंक कितनी होगी, 2। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, ये सब हमें लगाना पड़ेगा तो काम है। सब बच्चे जानते हैं वॉल्यूम बराबर होता है ए क्यू। ए क्यू कब है, जब क्यू की तीनों भुजाएं बराबर है। अगर भुजाएं बराबर नहीं होगी तो ए इंटू बी इंटू सी। ठीक, तो अब ये आपका यूनिट सेल का डायग्राम था जो हमने पढ़ा था, जिसमें यूनिट सेल है, 8 कोनों पे इसके एटम्स हैं। भुजा चूंकि बराबर का कंडीशन में इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस मान ले इसको वाई मान ले, इसको जेड मान ले, तो अल्फा बीटा गामा कोण जो कि कितने के हमारे 90 डिग्री के। ठीक है, अब डेंसिटी यूनिट ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब हम निकालते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हमें पता है रैंक ऑफ यूनिट सेल, मैंने वही बताया, जितनी भी एटम पर यूनिट सेल होते हैं वो उसका रैंक ऑफ यूनिट सेल कहलाता है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास कितना होगा, मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास। तो मोलर मास को रिप्रेजेंट किया था एम स्मॉल एम से, तो हम एन ए मतलब एवोगैड्रो
एटम को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मोलर मास मिल जाता है। और एवोगाड्रो संख्या का मान आप सब अच्छे जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है इंटू मास ऑफ एटम। ठीक है, तो मास ऑफ एटम क्या हो जाएगा, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो जब इसके नीचे आ जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ एटम नाम हो जाएगा मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक, तो इस तरीके से अब अगर हम ये इस वाली वैल्यू को मास ऑफ एटम को यहाँ पे रखते हैं, मास ऑफ एटम को, तो हमको वो डायग्राम मिलता है। डेंसिटी को रो से प्रेजेंट करते हैं कि m अपॉन ए, और यहाँ पर यूनिट सेल जितना हमारा रैंक ऑफ यूनिट सेल होगी वो को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, z इंटू एम अपॉन ए, हमने मास का द्रव्यमान रख दिया तो z, क्योंकि पर एटम जितना पर यूनिट सेल जितने एटम होंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आ जाता है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर एक हमको फार्मूला मिल जाता है z इंटू एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल कैपिटल एम स्मॉल एम मोलर मास एंड वॉल्यूम इंटू एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पर z मैंने जैसा अभी अभी बताया, z होता है रैंक ऑफ यूनिट सेल, ये आपका मोलर मास है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, एन एवोगाड्रो संख्या है जिसका मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। इस तरीके से हम यूनिट सेल का क्या निकाल लेते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल आता है, आप उसको निकाल सकते हैं। ध्यान रखने की बात होती है कि हमको पर एटम कंफ्यूज होंगे इसमें रैंक में, रैंक ऑफ यूनिट सेल हमको बहुत क्लियर होनी चाहिए किसकी कितनी होती है, वो हमको लगानी पड़ती है। मोलर मास आप निकाल लेंगे, मोलर मास आप जानते हैं, मोल यहाँ से याद रखें मोल, मोलर एंड मास। एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, वहाँ से याद रखिए तो ये मान आ गया, मास इंटू द्रव्यमान आपका मोलर, एक मोल का मान लगा दीजिए एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए मास ऑफ एटम से, तो आपको मोलर मास मिल जाता है। अब मास ऑफ एटम चाहिए तो आप इतने समझदार हैं ही सब, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो मास ऑफ एटम इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और ये वाली वैल्यू अगर हम फार्मूले में लगा दें और उसको रैंक ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, हमको डेंसिटी ऑफ आपका यूनिट सेल प्राप्त हो जाता है। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो में, तो आपको इस फार्मूले में और इनके नंबर्स पता होना चाहिए। और ये एवोगाड्रो नंबर आप याद कर लीजिए, ये मान हमेशा निश्चित होता है, तो ये दिया हो ना दिया हो इतना ही लगाना है न्यूमेरिकल में, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना हमको इसमें लगाना है। बाकी सारी चीज़ गिवन होंगी उसके अंदर, उस न्यूमेरिकल के अंदर, और आप निकालें कोई भी है नहीं। वैसे मोस्टली रैंक ऑफ यूनिट सेल निकलवाता है, जहाँ पर रैंक ऑफ यूनिट सेल ही निकलवाता है। और बाकी चीज़ें अगर इनमें से कितनी चीज़ें 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, कोई भी 4 चीज़ें दे रखी होंगी तो आप 5वीं चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेंसिटी यूनिट सेल निकालने का ये तरीका है, इस तरीके से